अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 का पार्ट ए डिस्कस किया था। मैंने आपको बहुत सी इंस्ट्रक्शंस भी बताई थी, पेपर पैटर्न भी बताया था और प्रैक्टिकल लिखने का तरीक़ाकार भी बताया था। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। तो उसके हवाले से आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 1 का पार्ट बी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 1 का पार्ट बी है प्रिपरेशन एंड कंपैरिजन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, आरिफ्लैविन एंड डेक्स्ट्रोज सैलिन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इसके हवाले से हमने प्रैक्टिकल लिखना है। अगर हमें जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है जो हम ख़रीदते हैं तो वहाँ पर जो प्रैक्टिकल लिखा होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा होता है और वो याद करने में तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ के और आपने अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया हो तब आपको लिखने में और समझने में मुश्किलात का सामना नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं होता, कोई स्टूडेंट तैयार नहीं करता, प्रैक्टिकल नहीं करता, वो भी रट्टा ही मारते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही आसान इंग्लिश में, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और जब आप याद कर रहे हों तो आपको इंग्लिश में ही जो आसान इंग्लिश मैंने यूज़ किया उसे आपको समझ में ही आ जाए, ताकि अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप उसको बताने वाले भी बने। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे जो मैं लिखा है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी होती है और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है टू प्रिपेयर पोटाशियम परमैंगनेट, आरिफ्लैविन एंड डेक्स्ट्रोज सैलिन सॉल्यूशन, सैलिव सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है तो वो भी हमने पॉइंट्स बना के लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, आरिफ्लैविन सॉल्यूशन, डेक्स्ट्रोज पाउडर, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, बेकर्स एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स, स्टीयरिंग रॉड, लेबल्स एंड मार्कर्स, सेफ्टी गोगल्स एंड ग्लव्स, नोटबुक एंड पेन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद प्रोसीजर की हम हेडिंग देंगे और इसमें हमने पॉइंट्स बनाने होते हैं, ताकि छोटी छोटी हेडिंग्स बनानी होती हैं ताकि जो एग्जामिनर है जब वो हमारा प्रैक्टिकल देखे तो उसको पता चल जाए कि जो ये स्टूडेंट है इसको आता है प्रैक्टिकल, उसने हेडिंग्स बनाई हुई है, पूरा एक पेपर पैटर्न अच्छी प्रेजेंटेशन से इसने पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है, तो पहले मैंने हेडिंग दी है प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। इसके मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे। Measure the required amount of potassium permanganate crystals. Add the crystals into the distilled water. Stir well with completely dissolved. Label the container with the concentration and date. ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना होता है, दूसरी हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ आरिफ्लैविन सॉल्यूशन। टेक अ प्री-मेड आरिफ्लैविन सॉल्यूशन, pour the required amount into a labeled container. नंबर 3 पर है प्रिपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रोज सैलिन सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर द करेक्ट अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोज पाउडर एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, add both to a beaker containing distilled water, stir well until the solid dissolve completely, label the container with the concentration and date. ठीक है, यानी कि हमने जो भी सॉल्यूशन बनाना है उसको हमने कंटेनर में लाजमी रखना है और उसको ऊपर लेबल भी कर देना है। ठीक है, ताकि जब हमने इनका कंपैरिजन या टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना हो तो हमें पता हो कि कौन से कंटेनर में कौन सा हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसके बाद चौथी हेडिंग होगी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। टेस्ट दी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एंड आरिफ्लैविन। टेस्ट दी ऑसोमोलरिटी ऑफ द डेक्स्ट्रोज सैलिन सॉल्यूशन। इसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन। ऑब्जर्व एंड नोट दी कलर, क्लैरिटी एंड ओडोर ऑफ ईच सॉल्यूशन। मेजर द pH ऑफ ईच सॉल्यूशन यूजिंग pH पेपर और a pH मीटर। कंपेयर देयर solubility एंड स्टेबिलिटी। ठीक हो गया। नंबर 6 पर है डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस। राइट डाउन ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स इन द लैब नोटबुक।
एनालाइज द मेडिकल यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच सॉल्यूशंस। तो ये 6 हेडिंग्स हैं। इसके बाद 7 जो हेडिंग है वो एज ऑप्शन है सेफ्टी प्रिकॉशंस, और ये लाजमी भी हैं, यानी कि आप अगर ये लिख दें तो बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनर को पता होगा कि स्टूडेंट को ये भी बताया कि कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होते हैं ड्यूरिंग परफॉर्म प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं। ये भी मैंने 3 लिखे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वेयर सेफ्टी गूगल्स एंड ग्लव्स, यूज़ correct measuring falls and follow lab rules। यूज़ करेक्ट मेजरिंग टूल्स, ठीक है, एंड फॉलो लैब रूल्स, डिस्पोज ऑफ केमिकल वेस्ट सेफली। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिकल नंबर 1 का पार्ट बी, जिसके हवाले से मैंने आपको बहुत ही गाइड किया है। इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और साथ ही हम प्रैक्टिकल नंबर जो 3 है, प्रैक्टिकल नंबर 1 का जो पार्ट 3 है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके हवाले से बताऊँगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में मैसेज किया थे कि हमें इनकी डायग्राम्स जो हैं, पिक्चर्स, वो भी हमें प्रैक्टिकल में शो करवाया करें। तो अभी मैंने डायग्राम वगैरह नहीं बनाई हुई, अभी बस मैंने थ्योरी ही लिखी है। अभी मैंने जो डायग्राम है वो नहीं ड्रा की। तो जैसे ही ड्रा करेंगे हम तो उसकी भी मैं आपको जो पिक्चर्स हैं वो शॉर्ट्स में या अलग वीडियो बना के वो भी मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।